दुनिया की सबसे वीरान और ठंडी जगहों में से एक आर्कटिक सर्कल उन जगहों में से एक है जहां कुदरत इंसानी जिंदगी की जबरदस्त परीक्षा लेती है। इस जगह पर टेम्परेचर अक्सर माइनस में होता है। दोस्तों, इस वीरान जगह पर कैसे इंसानी जिंदगी बसती है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इस तरह की वीडियो मिस न करें। आर्कटिक सर्कल 8 कंट्रीज के जमीनों से मिलकर बना है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, दी अलास्का यूकोन, नॉर्थ वेस्ट टेरिटोरीज, नुनवुक, डेनमार्क, ग्रीनलैंड और आइसलैंड। यहाँ का तापमान औसतन 22 डिग्री से 20 डिग्री होता है। इतने कम तापमान के बावजूद यहाँ जानवरों और पेड़ की अलग अलग प्रजातियां देखने मिलती है। पोलर बियर्स, सील्स जैसे जानवरों की यहाँ भरमार है। आर्कटिक सर्कल पर आर्कटिक इंडिजियस लोग रहते हैं। ये लोग कई सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ रहते हैं। ये लोग यहाँ के जानवरों और पेड़ों की मदद से अपने रहने का इंतजाम करते हैं। यहाँ लोग जानवरों को खाने से लेकर उनकी चमड़ी का इस्तेमाल फ्यूल के रूप में करते हैं। जानवरों की खाल गर्म कपड़े बनाने में काम आती है। शिकार करने के लिए जानवरों की खाल से तीर और हथियार भी बनाए जाते हैं। आर्कटिक के लोगों ने ये कला अपने पूर्वजों से सीखी है। आर्कटिक के लोग अपनी इन्यूइट भाषा में एक दूसरे से बात करते हैं। ये भाषा आम भाषाओं से काफी अलग। आर्कटिक की स्वदेशी संस्कृतियां विविध हैं। इनमें इनुइट लोग शामिल हैं, जो कनाडा, ग्रीनलैंड और अलास्का में कई समूहों से बनी संस्कृति है। आर्कटिक के लोग अपने घर भी अपने आप बनाते हैं। पहले ये लोग इग्लू में रहा करते थे ताकि वो ठंड से बच सके। आर्कटिक के कई हिस्सों में आज भी लोग इग्लू में रहते हैं। आज आर्कटिक में ज्यादातर लकड़ी के घर देखे जाते हैं, जो कि यहाँ मौजूद लोकल रिसोर्सेस से बनाए जाते हैं। आर्कटिक के संसाधनों का उपयोग दुनिया में कहीं और जगहों में भी किया जाता है। यहाँ के बदलते तापमान की वजह से कई बार इन लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्लाइमेट चेंज की दिक्कत तो यहाँ एक आम बात है। आर्कटिक के लोग लगभग रोज इस समस्या का सामना करते हैं। आर्कटिक के इस ठंडे मौसम की वजह से कई बार यहाँ सब्जी और गेहूं जैसे जरूरी सामान की भी कमी हो जाती है। ऐसे हालातों में यहाँ आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का यूज करके सब्जियां उगाई जाती है। आर्टिफिशियल फार्मिंग की मदद से उगाई गई सब्जियां इस ठंड के मौसम में जल्दी खराब नहीं होती। इसके अलावा आर्कटिक की 1.35% आबादी हर साल हाइपोथर्मिया से अपनी जान गंवाती है। अलास्का के कई हिस्सों में हाइपोथर्मिया तो एक आम समस्या है। बारिश की कमी और लंबे समय तक बर्फ पड़ने के कारण आर्कटिक के कई हिस्सों में साफ पानी की कमी हो गई है। आर्कटिक के कई हिस्सों में 60 से 125 सेंटीमीटर तक आइस फॉल होती है। ज्यादा शिकार की वजह से आर्कटिक के कई हिस्सों में लोग खाने की कमी और मेलन्यूट्रिशन जैसी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। आर्कटिक में शिकारी सील, व्हेल और भालुओं का शिकार करने के लिए लंबे समय से समुद्री बर्फ में चले गए हैं। लेकिन अब जैसे जैसे बर्फ गायब हो रही है और बढ़ते तापमान जीवन चक्र और उनके शिकार की बहुतायत को बदल रहे हैं, बढ़ती संख्या में लोगों को भोजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा आर्कटिक के स्वालबार्ड और परमाफ्रॉस्ट जैसे हिस्से बर्फ खिसकने की वजह से बर्फ में दबे होते हैं। जियोग्राफिकली ये दोनों हिस्से हवाई द्वीपों के मुकाबले 2 गुना ज्यादा बड़े हैं। लेकिन यह पर सिर्फ 2500 लोग रहते हैं। आर्कटिक के इन हिस्सों में कई बार स्पेस रिसर्च एक्टिविटी भी की जाती है। हिमाद्री भारत का पहला स्थायी आर्कटिक अनुसंधान केंद्र है, जो स्पिट्सबर्गेन, स्वालबार्ड, नॉर्वे में स्थित है।
यह इंटरनेशनल आर्कटिक रिसर्च बेस न्येलेसुंड में स्थित है। इसका उद्घाटन 1 जुलाई 2008 को पृथ्वी विज्ञान मंत्री द्वारा किया गया था। इसे जून 2008 में भारत के दूसरे आर्कटिक अभियान के दौरान स्थापित किया गया था। यह नॉर्वे से 1200 किलोमीटर 750 मील की दूरी पर स्थित है। कई सरकारें आर्कटिक में स्थायी अनुसंधान केंद्र बनाए रखती हैं। आर्कटिक बेस पोलर स्टेशन या आइस स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है। ये बेस पृथ्वी के उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में रिसर्च के लिए बनाया गया है। ऐतिहासिक रूप से कुछ अनुसंधान केंद्र स्थायी रहे हैं। उनमें से ज्यादातर अस्थायी भी थे, जिन्हें रिसर्च के पूरा होने के बाद छोड़ दिया गया था या उन्हें जारी रखने के लिए पैसों की कमी के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। इनमें से कुछ सैन्य या खुफिया स्टेशन भी थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आर्कटिक के लाइफस्टाइल के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।